नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मेजर पॉइंट। आज सर फिर मेरे साथ मौजूद हैं। पिछली बार हमने बात करी सर कि जो डिफेंस पैक्ट हुआ इन तीन देशों का, इन त्रिदेवों का, उस पर बड़े मजेदार रिएक्शन आ रहे हैं पाकिस्तानियों के। एक साहब हैं अली कामरान चिश्ती, पत्रकार बताते हैं अपने आप को, उनकी बायो में लिखा हुआ है ट्विटर पे कि ये पीएचडी हैं सिक्योरिटी स्टडीज में, और कोई न्यू पाकिस्तान फाउंडेशन थिंक टैंक भी चलाते हैं। टैंक तो खाली है पर चला रहे हैं कुछ। और द वायर पाकिस्तान के एडिटर इन चीफ भी हैं। इन्होंने कहा, आई एम वेरी ओवरजॉयड बाय दिस डील एंड पाकिस्तान विल ऐड न्यूक्लियर वेटेज। क्या वेटेज ऐड कर रहा है सर पाकिस्तान इसमें? मैं एक बात बताता हूं आपको, ये एक पाकिस्तानी लाहौरी माइंडसेट है, और ये वाहिद कौम है जो खुद से और अपने बच्चों से झूठ बोलती है। सर एक बार पहले सुनवा देते हैं वो ऑडियो। हाँ सुनो, है ना? आप एक बार ये ऑडियो सुनिए, फिर सर का रिएक्शन लेंगे इसके ऊपर। It's a bit of all. I think first let me congratulate everyone in Pakistan, of course, in Turkey and Saudi Arabia and the Muslim world. This is historic, of course. I'm overjoyed. I could see, of course, the Saudis are overjoyed, the Turks are overjoyed. This has been long due, and this is what we've been saying on Pakistan TV for quite a long time. That of course this was about to happen, and this has happened, of course. And it's just like an Eid to a lot of people who understands, of course, geopolitics, because you see Pakistan with its nuclear power, of course, with its heavyweight, of course, military, and of course, the Turks are probably one of the NATO, of course, they bring in the NATO factor, and the Saudis bring in the regional aspect, of course, Bab al-Mandab, of course, this regional access which they give to with, of course, this oil power. जी सर। यार देखो, एक मैं बात बताता हूं, जैसा मैंने बोला ना, ये लोग झूठ बोलते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ये अपने कपड़े से बाहर निकल जाते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर। मैं दो तीन आपको बातें बताता हूं जी। जब आज से 10-11 साल पहले, 11 साल पहले लगभग, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जब लॉन्च हुआ था, तो हमारी किस्मत बदल जाएगी, ये गेम चेंजर है। मुझे नहीं पता है चिश्ती ने कुछ बोला होगा कि नहीं बोला होगा, लेकिन सब टॉप टू बॉटम जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप थी, अब तो सीपैक ऐसा हो जाएगा कि शहद और दूध की नहरें बहेंगी, और अब बाकी लोग आएंगे, और ये वो। तो मेरे एक पाकिस्तानी से बहस हो रही थी एक डिबेट में, तो उसने बोला कि इंडिया बड़ा जेलस है सीपैक में। आपको पता है अभी तक सीपैक में 30 अरब की इन्वेस्टमेंट आ गई है चाइना ने। मैंने बोला, भाई साहब 30 अरब की आ गई है, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बट आपको पता है कि इंडिया और चाइना की, आपके यहां तो वो 30 अरब आई है, 60 अरब आनी है, 15 साल के अंदर होगा मामला, 15 ईयर्स, अक्रॉस 15 ईयर्स। यहां पे आपको पता है कि हमारी एनुअल ट्रेड कितनी है चाइना के साथ? क्या कितनी है? उस जमाने में थी 125 अरब डॉलर। कब की बात है सर ये कुछ साल पहले की बात है, फ्यू इयर्स बैक। मैंने बोला 125 अरब डॉलर की ट्रेड है, जिसमें 80% इज इन फेवर ऑफ चाइना। आप क्या बात कर रहे हैं? हम चाइना को हर साल 3 सीपैक देते हैं, जितना अभी तक इन्वेस्टमेंट हुआ है हर साल। तुम्हारे यहां तो इन्वेस्टमेंट होगा फिर आएगा, हर चीज गागा में है ना। तो इन लोगों ने गेम चेंजर बोल के सीपैक को कि गेम चेंजर है, ये हो जाएगा, गेम चेंजर है। अब वही पाकिस्तानी जो पहले मुंह फाड़ के, गला फाड़ के गेम चेंजर बोल रहे थे, चुप। शब्बार जद्दी ने भी कमेंट किया था इसके ऊपर, हमने सुनवाया भी था पिछली बार। हाँ, वो शब्बार जद्दी सही कह रहा है कि सीपैक इज अ टोटल फेलियर। सीपैक सिर्फ फेलियर नहीं है, सीपैक फ्रॉड है बहुत बड़ा, जो चाइनीज ने। अच्छा, ये लोग पागल हो जाए। लाहौरियों के साथ ये प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों के साथ कि दे गेट एक्साइटेड वेरी फास्ट। अब देखो, मैं दूसरी बात बताता हूं। तालिबान आ गया है, अब कश्मीर हमें दिलवा देगा। जब तालिबान गया था आफ्टर द दोहा अकॉर्ड, तालिबान पहुंच गया काबुल। आज की तारीख में वही तालिबान इनके जूते मार रहा है, ठोक रहा है इनको। हाँ, और ये लोग इतने एक्साइट हो गए थे, अब तालिबान आ गया, अब कश्मीर हमें दे देगा। दिस इज टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी लाहौर माइंडसेट। लाहौरी जो माइंडसेट है ना वो। तीसरी चीज, एक जगह है ऑफ द कोस्ट ऑफ कराची, केकड़ा में इतना तेल निकला कि हम क्या करेंगे, तेल से दिए जलाएंगे, तेल से नहाएंगे, तेल से मुंह मलेंगे। अब वो तेल नहीं निकल रहा वहां पे, ठीक है। फिर इन्होंने ये 10 अरब डॉलर सऊदी अरब जो है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने वाला है, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, 10-10 अरब की रिफाइनरी बनाए। ये पता नहीं इनके बीच में इनको माता चढ़ती है, क्या होता है मुझे नहीं पता। पाकिस्तानियों को ये अपने कपड़े से बाहर आ जाते हैं, फिर ये बेइज्जत जलील होते हैं। तो जो चिश्ती है ना, ये ही इज अ टिपिकल लाहौरी। मैं ये नहीं कह रहा कि लाहौर शहर के रहने वाले हैं, मुझे नहीं पता। माइंडसेट, डीएनए वही है। डीएनए वही है, लाहौरी टाइप का डीएनए है कि छोटी चीज को इतना बड़ा। अब ये देखो, मैं इस क्वेश्चन को यहां पे खत्म करता हूं। इसमें कोई न्यूक्लियर एंगल की बात ही नहीं करेगा, जो कह रहा है कि न्यूक्लियर वेटेज लेकर आएगा। और आज की तारीख में किसी को न्यूक्लियर फ्यूक्लियर से लेना देना नहीं है।
आज की तारीख में जो ईरान ने पूरी दुनिया को हिला रखा है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर, दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। राइट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से ईरान ने पूरी दुनिया को यहां से पकड़ रखा है गले से। ईरान के पास कौन सा न्यूक्लियर है? कुछ नहीं है सर। उल्टा अमेरिका के पास है, इजराइल के पास है। वो डरे हुए हैं। वो डरे हुए हैं। इजराइल ने तो खैर, इजराइल ने बोला तुम जाके लड़ो यार, हमारा कोई लेना देना नहीं, हिजबुल्ला को ठोक रहे हैं। अमेरिका कह रहा है यार पता नहीं अगली मिसाइल कहां से आएगी। अब तो ट्रम्प भी सर इकोनॉमी। ईरान के पास कौन सी न्यूक्लियर वेपन है बताओ? नहीं है सर। ठोक दिया ना उसने। तो ये पाकिस्तानी देखो, ये टिपिकल लाहौरी हैं। इनको आदत है बड़ा न्यूक्लियर वेट। वो जो अग्रीमेंट है वो न्यूक्लियर के बारे में कुछ कह ही नहीं सकती, और पाकिस्तान की औकात नहीं है जो न्यूक्लियर का प्रॉमिस कर दे। चप्पलें पड़ जाएंगे इनके मुंह पे। 2 मिनट बोल के देखो एक बार कि हम ये कर रहे हैं। ये डर के मारे नहीं बोलेंगे पाकिस्तानी, मैं बता रहा हूं। अच्छा, आखिरी जो पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि 3 मुल्क हैं इसमें, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की। यही तो बात है जी। इन तीनों के दुश्मनी अलग अलग हैं। पाकिस्तान का दुश्मन है भारत और अफगानिस्तान, ठीक है। सऊदी अरब का दुश्मन है ईरान और हुथीस, और तुर्की का दुश्मन हो सकता है साइप्रस हो सकता है ग्रीस हो सकता है कुर्द हो सकता है XYZ कोई भी हो। इन लोगों के दुश्मन कॉमन नहीं है। इन लोगों के दुश्मन कॉमन नहीं है। और टर्की जो है वो नेटो का मेंबर है। ये पाकिस्तानी ऐसी हैं, इनको पता है क्या है, इनको शुगर रश होता है बीच बीच में। इनको बता दिया, एक्साइट हो गए, कल फिर जलील हो जाएंगे, परसों तीसरी चीज ढूंढ लेंगे एक्साइट होने के लिए, है ना। ट्रंप ने बोल दिया माय फेवरेट फील्ड मार्शल, उसको लंच पे बुला दिया, पागल हो गया पूरा पाकिस्तान। अब तो पाकिस्तान डिप्लोमेसी की फील्ड में, अब उन्होंने कहना छोड़ दिया, पाकिस्तानियों ने कहना छोड़ दिया कि सारे फैसले पाकिस्तान में होंगे। ना, उन्होंने कहना छोड़ दिया। पहले नहीं कह रहे थे, आज से 2-3 महीना पहले जब उसने जैसे ही बोला फेवरेट फील्ड मार्शल, तो इनको तो बिल्कुल उल्टी आने लगी। उन्होंने बोला यार क्या मजा आ गया, अब तो पार्टी हो गई हमारी। अब उसने फेवरेट फील्ड मार्शल कहना छोड़ दिया। ये लाहौरियों की फितरत है। इनको कुछ छोटी सी चीज को ना देके बहुत खुश हो जाते हैं, और फिर बाद में यही लोग जलील होते हैं, फिर लंबा मूड लटका के फिर कोने में बैठे रहते हैं। ये है सर। इसके बाद एक और रिएक्शन की बात करते हैं। पाकिस्तान के एक और पत्रकार हैं शहबाज गिल। हाँ, उन्होंने अपने शहबाज गिल मंत्री हुआ करता था। नहीं, एक पत्रकार भी हैं सर, अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं। हाँ, शहबाज गिल मंत्री था इमरान खान की कैबिनेट में, बाहर रहता है वो। हाँ, तो इन्होंने भी एक चीज कही है, ये पैक्ट साइन हुआ उसके बाद इन्होंने गाना बनाया, एक सॉन्ग डिजाइन किया। वो तुर्कियों के लिए भी अलग से बनाया गया, सऊदियों के लिए अलग से बनाया गया, उर्दू में अलग से बनाया गया। उन्होंने बोला कि इनको बस गाना बनाना आता है। ये लोग बात कर रहे थे कि मिसाइल जाएंगी पाकिस्तान की तरफ से, न्यूक्लियर वेपन्स जाएंगे, पर जा क्या रहा है, तबला, सितार, बांसुरी। हाँ देखो, ये DGISPR है जो DGISPR अहमद शरीफ चौधरी, ये उसका काम है। ये टीवी सीरियल स्पॉन्सर कर दी जी, ठीक है, और कोई फिल्म बनवा दी, कोई डॉक्यूमेंट्री बनवा दी। देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इंडियन मीडिया भी जो इसको बड़े सीरियसली डिस्कस कर रहा है इस पैक्ट को। इस पैक्ट में किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। मैं कह रहा हूं आपने पैक्ट साइन कर लिया, हम मर जाएंगे एक दूसरे के लिए, जान दे देंगे। कल हमला हुआ है, हूथियों ने फिर से ठोक दिया सऊदी अरब को, और सर कोई नहीं आ रहा सपोर्ट में। कहां है पाकिस्तान? अरे पाकिस्तान कभी नहीं आएगा यार, डरपोक कौम है ये। जब लड़ाई होगी और तीनों लड़ेंगे तो पाकिस्तानियों को कि भाई तेरे को एक्सपीरियंस है सरेंडर करने का, तू सरेंडर कर देना भाई, तूने 71 में करा था, तू वहां पे सरेंडर कर दे। इससे ज्यादा अगर आपको पाकिस्तानियों से उम्मीद है, ठोक दिया हूथियों ने। और कब ठोका? आपके अग्रीमेंट साइन करने के बाद, जो मैका डिफेंस अकॉर्ड है। साइन होने से पहले, दौरान और बात हो ही रहे हो तो सऊदियों को लगातार। मैं ये कह रहा हूं कि पहले दौरान छोड़ दो। हाँ। अग्रीमेंट साइन हो गया, तीनों ने कसमें खा ली कि जान दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जैसी जान देने की कसम खाई, उसने एक्चुअली जान ले ली, मारा वहां पे मिसाइल, तोड़ दी पाइपलाइन तुम्हारी, कर लो तुम। अब मैं एक बात बता रहा हूं कि सऊदी हमारी रेड लाइन है। सऊदी कुछ नहीं, इनको भिखारियों को पैसा चाहिए, और कोई रेड लाइन वेड लाइन नहीं है इनकी। सऊदी, इनकी परसों तक रेड लाइन ईरान थी, क्योंकि इनको लग रहा था कि ईरान के पास मोटे पैसे आने वाले हैं। ठीक है, मोटे पैसे आने वाले ईरान के पास, तो इन्होंने बोला कि 300 अरब में से हमारा कितना है। हमने डिस्कस करा था, पाकिस्तानी टेलीविजन पे मुंह से लाट टपक रही थी पाकिस्तानियों की। They were salivating, thinking about 300 अरब डॉलर में से हमारा भी कुछ हो जाएगा, तेल सस्ता हो जाएगा। अब जैसे ही पता लगा लड़ाई दोबारा शुरू हुई, उन्होंने ईरान को बोला चल कोने में, अब नए पापा ढूंढने के लिए। अब वो नए पापा कौन है? इनके सऊदी अरबिया और तुर्की। अब तुर्की का कोई लेना देना नहीं है भारत की। देखो, इनकी ये उम्मीद है कि तुर्की, अगर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, इनकी उम्मीद है कि सऊदी अरब अपनी फौजें भेज देगा। सऊदी अरब के साथ हमारा 40 से लेकर 45 अरब डॉलर का सालाना ट्रेड है। भारत सऊदी अरब से करीब $30 बिलियन का तेल खरीदता है एक साल में। मैं 2025 के फिगर की बात कर रहा हूं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर वी बॉट मोर देन $30 बिलियन ऑफ ऑयल। मतलब यार ये
अजीब बेवकूफ लोग हैं पाकिस्तानी, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। इनको कुछ कह दो ये कपड़े से बाहर आ जाते हैं। आई डोंट नो यार कौन इनको ये, और ये थिंक टैंक विंक टैंक ये चिश्ती चला रहा है। सर इसका नाम देखिए ना, न्यू पाकिस्तान फाउंडेशन थिंक टैंक। भाई थिंक कर लो तुम, टैंक बनाने की जरूरत नहीं है। सर स्पेलिंग भी मैंने 4 बार चेक करी, हाँ, पर वो सही निकल गई। चैट जीपीटी वगैरह आजकल आ गया है तो वो सही थी उनकी बायो में। पाकिस्तान इज नॉट अ सीरियस कंट्री, दे आर नॉट अ सीरियस कंट्री। ये थिंक टैंक विंक टैंक बना के चिश्ती विस्ती जैसे लोग करते रहते हैं। सरकार ने कुछ इनको फंडिंग दे दी, कोई इनकी फौज ने फंडिंग दे दी, 2-4 रुपए दे दिए, तो उसी में घर में ही बैठ के थिंक टैंक चला रहे हैं अपना। ठीक है, लैपटॉप पे अपना कट कट करके ये थिंक टैंक, ये आर्टिकल इससे लिखवा लिए। कुछ नहीं कर रहे थिंक टैंक, ये सिर्फ दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन इन पाकिस्तान। हर चीज प्रीमेच्योरली सेलिब्रेट करते हैं ये लोग, इनको जो मिल जाता है वही चीज। मतलब गांव बसानी भिखारी पहले आगे, वो एक अलग बात है। हाँ। वो इनका हार्डवायर्ड इनटू देयर डीएनए है कि मांगने वाली बात। लेकिन ये हर चीज देखते नहीं है क्या है। हाँ। अच्छा चिश्ती से पूछ ले कि भाई तूने पढ़ा है वो पूरा जो टेक्स्ट साइन जिसको तू सेलिब्रेट कर रहा है, तूने पढ़ा है? क्या नहीं जनाब। तो तू पागल है कि टीवी पे जाके बोल क्या रहा है फिर? बस शहबाज की फोटो देख ली हुई ना उसमें, वो जो फुटबॉल वाले सॉक्स पहन के पैंट ऊपर करके वो साइन कर रहा था बैठ के। हाँ बस ठीक है, बढ़िया आदमी है। और बताओ सर एक चीज और थी, चाइना वाला एंगल थोड़ा कुछ जगह डिस्कस हो रहा है इसमें कि चाइना का इन तीनों देशों के साथ अच्छा संबंध माना जाता है। तो हमसे उतना बॉर्डर फ्रंट पे इतना अच्छा संबंध नहीं है, भले ट्रेड हो रहा है वो बात अलग है। तो इसमें इंडिया किस पॉइंट पे आता है? क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी हमारे संबंध उतने अच्छे हैं नहीं, सऊदी के साथ भले ही ट्रेड होता है पर बिल्कुल ही मिड में वो चीज़ मानी जाती है। और तुर्की के साथ तो तुर्की ने पूरा सपोर्ट किया पाकिस्तान का, जब ऑपरेशन सिंदूर हमने किया तो ड्रोन्स ऐसा बताया जाता कि वहां से भेजे गए। तो इंडिया इस पोजीशन किस पोजीशन में खड़ा है फिलहाल यहाँ पे? नहीं कोई नहीं, हमें बहुत अच्छी बात है, साइन हो गया है ये जो डील है। देखो पहली बात ये समझो कि अगर इस डील में दम है तो कोई मुझे बताए कि इस डील में दम है और कैसे दम है। 3 चीजें, डोंट टेक इट फ्रॉम पाकिस्तानीज विल लाई, वो फैमिली प्रोफेशन है इनका। हर चीज को ऐसा बताएंगे कि बस यही ताजमहल बन रहा है और यहीं पे अगला कुतुब मीनार बनेगा इसके ऊपर, विच इज नॉट ट्रू। पाकिस्तान हैज नेवर डिलीवर्ड। पाकिस्तान ने सितंबर में साइन करी थी म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट सऊदी अरब, तब से सऊदी अरब के ऊपर ईरान ने भी मिसाइल मारी, तब से सऊदी अरब के ऊपर हुथियों ने भी मिसाइल मारी। सितंबर 2025 की बात कर रहा हूं। अभी तक तो पाकिस्तान ने, छोड़ दो पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर हमला नहीं करा, छोड़ दो पाकिस्तान ने हुथियों के ऊपर हमला नहीं करा, छोड़ दो उस चीज को। भाई आपने वहां पे अपने एयर डिफेंस सिस्टम लगाए थे, कोई इनकमिंग मिसाइल को हवा में आप गिरा देते कि साहब हमने दिफा कर ली सऊदी अरब की। ये भिखारी डॉलर लेने गए हैं, इनको इतना सीरियसली मत लिया करो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। कल फिर मिलते हैं नए मेजर पॉइंट के साथ। जय हिंद।